हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। सबसे पहले आप लोगों को बोल दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी LT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट जो है आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता कि वन लाइनर में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल रही हैं यूनिट वाइज। अभी तक हमने इंडियन इंग्लिश पोइट्री, अमेरिकन इंग्लिश पोइट्री, ये दोनों चीज़ें पूरी कर ली हैं। और अब हमारा चल रहा है ब्रिटिश पोइट्री। ब्रिटिश पोइट्री में हमने जो है जॉन कीट्स के बारे में पढ़ लिया है और आप लोगों को होपफुली काफ़ी अच्छा लगा भी होगा और काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आपके आए हुए थे। और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देते हैं, अपने रिस्पॉन्सेस देते हैं। और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आपके लिए 1% भी कहीं से कोई हेल्प हो पा रही हो एग्ज़ाम ड्यूरेशन में तो आपको ज़रूर थोड़ा उसका ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दे रहे हैं, जिसमें आज हमने इंडियन इंग्लिश पोइट्री में 50 क्वेश्चंस का एक सेट दिया था। काफ़ी सारे एस्पेरेंट्स ने जो है उसे सॉल्व भी किया है, कुछ लोग अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं। जो नहीं लाए हैं उनके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और उन्हें खुद को एनालिसिस करने का, खुद का असेसमेंट करने का एक अच्छा मौका भी मिला है। तो ट्रिकी वे में हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं। आज तो हम जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। और आज का पहला पॉइंट हमारा है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल करके ही हमने ये जो नोट्स बनाए हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न 7 अप्रैल 1770। याद रखिएगा 7 अप्रैल 1770 में इनका जो है बर्थ हुआ था एट कोकरमाउथ ऑन द डेवरेंट इन क्यूम्बरलैंड। ठीक है, ये आपको पूरे याद रखना है। क्यूम्बरलैंड जो कोकरमाउथ जो है क्यूम्बरलैंड में पड़ता था, पार्ट ऑफ सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। और जिस जिले में रहते थे, जिस जगह में रहते थे, उसे लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ डाइड 23 अप्रैल 1850। तो दो डेट्स हैं, 1770 और 1850। ये याद रखने हैं आपको, कभी पूछ भी सकता है। ठीक है, जो है रिडल माउंट वेस्ट मोरलैंड में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लूरिसी। प्लूरिसी से जो है इनकी डेथ हुई थी एज ऑफ 80 में। प्लूरिसी एक हार्ट में जो है कुछ टिश्यूज़ वगैरह सेल्स वगैरह ऐसे पैदा हो जाते हैं जिससे कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो ब्रेक होने लगती है। ठीक है, प्लूरिसी के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। अब मुझे आप बताइए कि कौन ऐसा राइटर है जिसमें हमने ये प्लूरिसी के बारे में पढ़ा था कि उनकी डेथ हुई थी। वर्ड्सवर्थ वॉज बरीड एट सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेर। ठीक है, तो ग्रासमेर जो है, या ग्रासमेर भी आप इसको बोल सकते हैं, सेंट ऑसवाल्ड चर्च में जो है इन्हें बरीड किया गया था। वर्ड्सवर्थ वॉज द सेकंड ओल्डेस्ट चाइल्ड आउट ऑफ 5। तो 5 बच्चों में जो है इनका नंबर था सेकंड नंबर का। वर्ड्सवर्थ फादर नेम इज़ जॉन वर्ड्सवर्थ, और इनके फादर का नेम जॉन वर्ड्सवर्थ था। इनकी मदर का नेम एन कुकसन था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस इन नवंबर 1791। फ्रांस में 1791 में गए थे एंड फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन। एक फ्रेंच वुमेन के साथ जो है इनको ये उसके प्रेम में पड़ गए थे। एनेट वेलोन इनका नाम है। ठीक है, एनेट वेलोन के साथ जो है प्रेम में पड़ गए थे। हु गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, और इन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दिया था जिसका नाम था कैरोलिन, और वो किस सन में दिया था, 1792 में। ठीक है, तो 1791 में जो है मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो है ये प्यार में पड़ गए थे। देन इनका एक बेबी हुआ जिसका नाम जो है कैरोलिन है, लड़की। वर्ड्सवर्थ वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड व्हेन हिज फादर वॉज डाइड। ये 13 साल के थे जब इनके फादर गुजर गए थे। देखिए क्या होता है, जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे वर्क्स की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स की तरफ चलते हैं, तो एक रिदम बनता है। तो आप इन सब चीज़ों को भी नोट डाउन जरूर करें और इनको याद करने की कोशिश करें कि क्या उनके साथ हुआ है। किसी राइटर को, किसी पोएट को उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हर एक चीज़ का आपको पता रहना चाहिए। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ आपको बाद में बोल दिया जाए इसको पढ़ाने के बाद, तो आपको मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स जो है आपके माइंड में आने चाहिए कि ये चीज़ जो है विलियम वर्ड्स के साथ हुई थी। ठीक है, जैसे अभी मैंने 1791 वाला ये इंसिडेंट बोला, ठीक है, जहाँ पर एनेट वेलोन के साथ उनकी मीटिंग होती है, वो प्यार में पड़ जाते हैं, कैरोलिन उनकी बेबी होती है। ठीक है, 13 ईयर के जब थे उनके फादर डाइड हो गए। एक पूरा अच्छे से एक रोड मैप सा आपके माइंड में बनना चाहिए पूरा सोचते हुए। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वॉज अ लॉयर। इनके फादर लॉयर थे बाय प्रोफेशन एंड अ रेंट कलेक्टर फॉर लॉर्ड
लैंसडेल, और लॉर्ड लैंसडेल के लिए ये क्या थे, रेंट कलेक्टर का भी काम करते थे, ठीक है, यानी रेंट वगैरह एकत्रित करते थे। ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिनसन। तो यहाँ पर देखिए अब इनकी दूसरी शादी की बात आ गई, एक तो वेलन थी, दूसरी यहाँ पर जो है हचिनसन है, ठीक है, मैरी हचिनसन। तो 1802 में जो है इन्होंने दूसरी शादी कर ली। हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ, पेनरिथ में इनकी जो है स्कूल क्लासमेट जो थी उसके साथ इन्होंने शादी कर ली, मैरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक। अब आपको याद भी रखना है रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और एक क्रिटिक भी थे। वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पोएट लॉरिएट कब बने, 1843 में, ठीक है, 1843 में जो है ये क्या बने थे, पोएट लॉरिएट बने थे, आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद ये बने थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि किसके बाद बने थे, तो रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद बने थे पोएट लॉरिएट 1843 में। सीरीज़ को पूरी जरूर देखें क्योंकि आगे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाएंगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको तो हमें ऐसे ही बताना होगा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील, रॉबर्ट पील जो थे एक प्राइम मिनिस्टर थे, वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड द ऑनर पोएट लॉरिएट, और इनके कहने पे ही इन्होंने जो है पोएट लॉरिएट का जो ऑफर है, जो ऑनर है सॉरी, उसे एक्सेप्ट किया। तो ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट पील प्राइम मिनिस्टर जो थे, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट पे। रॉबर्ट पील एश्योर्ड हिम दैट यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, और रॉबर्ट पील ने उन्हें एश्योर किया था, ये लाइन बोली थी, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, ठीक है। वर्ड्सवर्थ मीट सैमुअल टेलर कॉलरिज इन समरसेट इन 1795। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेलर जो एस.टी. कॉलरिज हैं, सॉरी सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनसे इनकी मुलाकात कहाँ हुई, ठीक है, समरेस्ट में हुई, और कब हुई, 1795 में। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज से इनकी मीटिंग हुई है, ये आपको याद रखना है। वर्ड्सवर्थ वॉज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सशेड इन 1779। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हॉक्सशेड में जो इन्हें 1779 में भेज दिया गया था स्कूलिंग के लिए। वर्ड्सवर्थ वॉज इनरोल्ड एट सेंट जॉर्ज कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये 1787 में जो है इनरोल्ड हुए थे। वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो पढ़ाई इन्होंने जो बैचलर डिग्री है इनकी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली है। विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक। इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये 1793 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, आप याद रखिएगा। ये इनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये दो 1793 आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। वर्ड्सवर्थ रॉट हिज ओनली प्ले। इन्होंने एक प्ले लिखा था और वो था द बॉर्डरर्स। द बॉर्डरर्स बिटवीन 1795 टू 97, इसके मध्य में इन्होंने द बॉर्डरर्स लिखा था, ठीक है। एकमात्र इनका ये प्ले है, याद रखिएगा। द बॉर्डरर्स इज अ वर्ड्स ट्रेजेडी। ये क्या था, एक वर्ड्स ट्रेजेडी था, ये आपको याद रखना है। सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हेनरी III। और ये इसकी जो सेटिंग है वो कब की है, वो किंग हेनरी III के टाइम की है, उस टाइम पीरियड की है इंग्लैंड की, ठीक है। तो सेटिंग भी याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। इन्होंने जो सबसे पहला अपना सोनेट लिखा था वो एक यूरोपियन मैगजीन में लिखा था। वर्ड्सवर्थ वॉज द ओल्डेस्ट पोइट लॉरिएट टू बी अपॉइंटेड 73। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ओल्डेस्ट पोइट लॉरिएट थे, 73 साल में जो है इन्हें पोइट लॉरिएट बनाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798। इससे पहले जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होगा, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से पता भी होंगी, लेकिन आपको अगर पता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो ना देखें, आप ज़रूर देखें क्योंकि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल होंगी, ठीक है। द लिरिकल बैलेड 1798 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। लिरिकल बैलेड क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। इन दोनों ने मिलके जो है ये बैलेड लिखे हुए थे। लिरिकल बैलेड अपीयर्ड इन 4 पोएम्स। 4 पोएम्स में जो है ये अपीयर हुआ था। बाय कॉलरिज 19 बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, सॉरी मतलब जो लिरिकल बैलेड है इसमें जो 4 पोएम है वो तो कॉलरिज ने लिखी थी और जो 19 पोएम है इसमें वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। लिरिकल बैलेड जो है वो कितने अलग अलग सेक्शन में आता है, 4 पोएम
जो है कॉलरिज की थी उसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, ठीक है। तो आप लगा लो 19 में 4 जोड़ के देख लो, यानी लिरिकल बैलेड में टोटल आपकी कितनी पोएम शामिल थी, 23 पोएम, 23, ठीक है। 23 में से आप 4 जो है कॉलरिज के कर दो और बाकी 19 विलियम वर्डवर्थ के कर लो। नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा, वर्ड्सवर्थ एडेड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इन 18,000, ठीक है। तो 1800 में जो है इन्होंने अपने लिरिकल बैलेड का प्रीफेस जो है वो ऐड किया था। ये आपको याद रखना है, प्रीफेस जो है इन्होंने कब ऐड किया था, 1800 में। द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। तो आपको याद रखना है द प्रेल्यूड, जिसको हम ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी कहते हैं, दोनों चीज़ें याद रखनी है। एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक था और एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ था। 2-3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। ऑटोबायोग्राफिकल था द प्रेल्यूड, और इसका सबटाइटल आप कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, और ये किस में लिखा था, ब्लैंक वर्ड्स में, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश पोस्टमाउथली इन 1850। और इसे कब पब्लिश किया गया था, इनकी मौत के बाद 1850 में, ठीक है, पोस्टमाउथली। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेल्यूड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 14 सेक्शन। 14 सेक्शन कहें या 14 किताबें कहें, 14 बुक्स जो हैं, 14 सेक्शन या 14 बुक्स जो हैं इस पे लिखी हुई थी द प्रेल्यूड में। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो वन ऑफ द फाउंडर्स इनको कहा जाता है इंग्लिश रोमांटिसिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज रिमेंबर्ड एज अ पोएट ऑफ स्पिरिचुअल एंड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन, इन चीज़ को आपको याद रखना है। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ पोएट ऑफ स्पिरिचुअल, ठीक है। एक तो स्पिरिचुअल कहा गया है, एपिस्टोमोलॉजिकल और स्पेकुलेशन, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पिरिचुअल, एपिस्टोमोलॉजिकल एंड स्पेकुलेशन, ठीक है। इनको याद रखा जाता है इस चीज़ के लिए। रोमांटिक एज इज ऑल्सो एन एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है रोमांटिक एज को, याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलर नोन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट भी इनको कहा जाता है। ब्राउनिंग क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ, कॉल हिम लॉस्ट लीडर, ब्राउनिंग ने इनको लॉस्ट लीडर कहा है, ठीक है। लॉस्ट लीडर किसने कहा है, ब्राउनिंग ने इनको कहा है। इन द लाइन स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, तो जो ये लाइन है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, इसमें स्टर्न डॉटर कौन है, ड्यूटी है। कौन है, ड्यूटी। कई बार पूछा जाता है कि स्टर्न डॉटर कौन है इस लाइन में, ठीक है, तो ड्यूटी को कहा गया है, कर्तव्यों को कहा गया है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है। वर्ड्सवर्थ रॉट अ सोनेट लंदन 1802, इन्होंने एक सोनेट लिखा था लंदन नेम से 1802 में ऑन मिल्टन, ये किस पे लिखा था इन्होंने, मिल्टन पे। शैली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक, ठीक है, शैली ने इनको एक मॉरल यूनक कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो फिलहाल इसमें तो हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जिसमें कि हम इनके लाइंस वगैरह के बारे में बात करेंगे पोएम्स के। तो आज वाला तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको ध्यान देना है, इन पॉइंट्स को लिखना है, याद करना है बार बार। T.S. Eliot क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री, तो T.S. Eliot ने इनके बारे में कहा है कि वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी, कि वो अपनी खुद की थ्योरी जो है फॉलो नहीं करते। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द टाइटल द लीच गैदरर, तो जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 में आया है, तो इसका पहले जो टाइटल था वो लीच गैदरर था, याद रखना, लीच गैदरर नेम से जो है इसे पब्लिश किया गया था, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, याद रखिएगा, लीच गैदरर। बर्न्स एंड चैटरटन आर मैंशनड इन द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर जो है बर्न्स और चैटन को जो है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाली पोएम में मेंशन किया गया, इन 2 लोगों को, ठीक है, चैटरटन और बर्न्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, द लिरिकल बैलेड वर बेटर अप्रिशिएट इन अमेरिका देन इंग्लैंड, अमेरिका में ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया कंपेयर टू इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर 1802, अमेरिका में 1802 में जो है लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया गया था। द सॉलिटरी गर्ल वॉज सिंगिंग इन अर्ट्स गार्लिक लैंग्वेज, ठीक है, गायलिक लैंग्वेज में जो है सॉलिटरी गर्ल जो है सिंग करती है, हालांकि इस लाइन को आप अवॉइड कीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये टिटर्न अबे का जो है ये लाइन है, ठीक है,
टिंटन अबे जो इनकी पोएम है उसमें वो कहते हैं वी आर लीड एज लीव इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ठीक है, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे याद करना है, आज आप फिलहाल नोट कीजिएगा। आवर बर्थ इज बट अ स्लिप एंड अ फॉरगेटिंग दैट शोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ्स स्टार हाथ एंड एल्सवेयर इट्स सेटिंग इमॉर्टलिटी ऑड। इमॉर्टलिटी ऑड में जो है ये लाइन कही गई है, आवर बर्थ इज बट अ स्लिप ऑफ फॉरगेटन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आज मैं आपको केवल बेसिक्स बता रहा हूँ, बाद में हम इनकी सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को एक साथ कोलैबोरेट करके आपको बताएंगे कि हाउ यू रिमेंबर इट। फिलहाल आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि एक सिलेबस के ट्रैक पे अगर हम जाएं तो हमें हर एक चीज़ को लिखना भी है ताकि हमारे पास कंटेंट पूरा हो। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम 1797 टू 98। तो ये इनका मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर भी आप इसको कह सकते हैं। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर, ये वर्ड्सवर्थ के वर्ड हैं। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर। द सोनेट द वर्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ये जो सोनेट है, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इसे आप याद रखिएगा। प्रिल्यूड के बारे में बार बार बताया कि प्रिल्यूड इंपॉर्टेंट बनता है। वर्ड्सवर्थ रॉट द प्रिल्यूड इन 14 बुक्स। पीटर बेल हैज़ रिटन वर्ड्सवर्थ। तो पीटर बेल ने जो है वर्ड्सवर्थ पर बहुत कुछ लिखा है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। तो जो उनका ये पोएम है इसमें उन्होंने जो है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं ट्रांसमाइग्रेशन पे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे। ठीक है, इस पोएम में जो है उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ सेड द पोइट इज़ द मैन स्पीकिंग टू अ मैन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द पोइट इज़ द मैन स्पीकिंग टू अ मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज़ बीन टेकन फॉर द टेबल्स टर्न। इसकी तो मैं आपको आज ही ट्रिक बता देता हूँ। द टेबल टर्न जो है, तो यहाँ पर ये लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। वर्नल वुड को आप याद रख लेना, वुड, वर्नल वुड जो है, और टेबल जो है वर्नल वुड से बनता है, लकड़ी होती है ना वुड, तो आप ऐसे याद रखना कि टेबल जो है वर्नल वुड से बनती है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा द टेबल टर्न से ली गई ये लाइन, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। ठीक है, याद रख लोगे आई थिंक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको आज हम लाइन्स पढ़ भी रहे हैं, आप इन्हें लिख जरूर लें, वो उसमें मैं आपको ट्रिक्स सारी बताऊँगा कैसे आप याद करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना ज्वाइन करेंगे चैनल को, लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वो सारी चीज़ों को हम एक्सपोज कर दें, दिखा दें, आपको दमदार तरीके से चीज़ों को याद करवा दें। तो थोड़ा बहुत आप लोगों का भी उसमें एनर्जी और सपोर्ट की नीड होती है हमें। ठीक है, अभी प्रेरणा हमें मिलती है आपके लिए कुछ करने के लिए। तो आप लोग एकदम जो है पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ इस एक्सपीरियंस को लें और अपने लिए वैल्यूएबल चीज़ों को यहाँ से लेके जाएँ, ताकि परीक्षा के दौरान आपको सफलता मिले। ये सारी चीज़ें आपको याद रहें। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन, ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ तो बार बार नहीं बताऊंगा। विलियम वर्ड्सवर्थ सेड द पोइट इज़ द मैन स्पीकिंग टू अ मैन, ये भी हमने बोल दिया। सी गिव्स मी आइज, सी गिव्स मी एयर्स एंड एबल केयर्स एंड डेडिकेटेड फेयर्स। तो ये जो लिखा हुआ है, उसने मुझे आँखें दी हैं, कान दिए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये वर रेफरेंस टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो ये अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, उनकी बहन ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया था, तो इस वजह से जो उन्होंने ये चीज़ लिखी, इन्होंने मिल के कोलैबोरेट करके भी बहुत सारे ऐसे, मतलब एक वर्क इन्होंने लिखा है, बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन एक वर्क इनका है काफ़ी फेमस मिल के जो इन्होंने किया हुआ है, जिसपे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज बेसिक इन्फॉर्मेशन में फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण मैं थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से चीज़ों को आपको आज ज़्यादा वो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने जितनी डिटेल्स बताया आप इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स के थ्रू चीज़ों को याद कराने के लिए बताया गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।